हाय फ्रेंड्स, कई बार आपने भी देखा होगा कि कई यंग बॉयज़ जैसे 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 20-25 साल की उम्र में जब बहुत तेज़ भागते हैं या फिर जिम जाते हैं, जब ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तब कई बार वो अचानक चक्कर आके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो वो ठीक है, सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हो गई, जिम ज़्यादा हो गया या कुछ ज़्यादा रनिंग कर ली इसलिए बेहोश हो गए होंगे। बट इस चीज़ को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इवेल्यूएट करवाना चाहिए, क्योंकि इस एज में, इस प्रेजेंटेशन के साथ में, इस लक्षण के साथ में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी HCM, जिसको कई लोग HOCM भी कहते हैं, ये बीमारी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। जो इन लक्षणों के साथ में आते हैं उनमें काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। तो इस चीज़ को जल्दी डिटेक्ट करना, टाइम पे डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये HOCM क्या है, HCM क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि अपना जो दिल होता है, अपना जो हार्ट होता है, उसका जो एक वॉल होती है, दीवार होती है, वो काफ़ी थिक हो जाती है। वो इतना थिक हो जाती है कि इसमें जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड की पंपिंग होती है, खून जब बाहर निकल रहा होता है, तो उस रास्ते को ये जो मोटी दीवार है, जो थिक वॉल है, उसमें रुकावट पैदा करती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। तो जैसे ही कोई रनिंग करता है तो बॉडी की डिमांड और बढ़ती है, लेकिन उतना ब्लड सप्लाई हो नहीं पाता है। तो इस वजह से वो पेशेंट फेंट हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। कई लोगों में इसकी वजह से छाती में दर्द, चेस्ट पेन और सांस में तकलीफ भी उस टाइम हो सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि होती कैसे ही ये बीमारी जेनेटिक होती है। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ये बीमारी की रिस्क को बढ़ाते हैं, तो ये सब में नहीं होती है। तो जो जेनेटिक प्रोन होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ वाली जो रिस्क होती है, उन फैमिलीज़ में ये रन करती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है जो फैमिलीज़ में आगे रन कर सकती है। अब इसके लक्षण, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत तेज़ चलने पर या फिर एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करने पर फेंटिंग होना, छाती में दर्द होना, बेहोश हो जाना, चक्कर आना और बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। और इवन कई लोगों में अरिथमियाज़ भी हो सकता है। मतलब दिल की जो रिदम है, जो लय है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, या तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो पंपिंग भी इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाती है। उस टाइम में आपको ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और इवन कई बार आपको DC शॉक, कई बार झटके लगाने पड़ते हैं आपकी रिदम को ठीक करने के लिए, फिर कई इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। अभी होता किन में है, एज ग्रुप में आपको बता चुका हूँ। ये रिस्क तो चाइल्डहुड से ही होती है, बट ये जनरली मैनिफेस्ट होती है लगभग 8-10 साल की उम्र के बाद में। तो अब इसके लिए इवेल्यूएट क्या करवाएं? सबसे पहले इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 2D ईको। तो 2D ईको से हार्ट की दीवार का जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस है, जो आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इससे डॉक्यूमेंट हो जाता है, उससे ये कंफर्म हो जाता है। तो इसके लिए किया क्या जाए? इस बीमारी को डिटेक्ट करने के बाद में बीटा ब्लॉकर मेडिसिन स्टार्ट की जाती है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे डिल्टियाजाम है, या बीटा ब्लॉकर में मेटोप्रोलोल है, ये मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन से इनको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा। और इवन कई लोगों में ICD भी लगाने के इंडिकेशन होते हैं, इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग जिनमें पैदल चलते चलते या रनिंग करते करते, जिनमें एक बार भी अगर उनको सिनकोप हो रखा है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, वो क्लियर कट इंडिकेशन में आते हैं ICD अप्लाई करवाने के। अब इसमें क्या होता है, हार्ट के अंदर ही एक छोटी मशीन इम्प्लांट कर दी जाती है, जो जैसे ही किसी में हार्ट रेट बहुत तेज़ होती है, जब अरिथमिया वाली कंडीशन आती है, तो अपने आप ही एक शॉक डिलीवर होता है और वो रिदम ठीक हो जाती है। कई लोगों में परमानेंट क्योर का अगर ऑप्शन की बात की जाए तो वो होता है सेप्टल अब्लेशन, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब हार्ट के जो निचले जो चैम्बर होते हैं, उन दोनों के बीच की जो दीवार होती है, उस दीवार को थोड़ा पतला करना पड़ता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो कम करनी पड़ती है। तो इसके लिए कुछ ऐसा केमिकल जैसे अल्कोहल है, वो इंजेक्ट करते हैं उस दीवार में, जिससे उस दीवार का थोड़ा डिस्ट्रक्शन होकर वो दीवार पतली हो जाए, सेप्टल अब्लेशन हो जाए, ताकि जो भी रुकावट आ रही है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा भी कुछ और सर्जरीज होती है जो कि कार्डियो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग और आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग।
तो जो मेन बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यही है कि अगर आपको जिम के टाइम में या फिर रनिंग के टाइम में आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को, यंग बच्चे को अगर चक्कर आता है, सिनकोप होता है, वो बेहोश होकर गिरते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, इवेल्यूएट करवाएं। वो अकॉर्डिंगली आपका सारा इवेल्यूएट कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है टाइमली डिटेक्शन ऑफ हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, और ताकि अगर आप में ये बीमारी डिटेक्ट होती है तो आपकी आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसमें भी आप इन लक्षणों को लेकर अटेंटिव रहें और उनको ऐसे अगर सिम्टम्स हो तो उनको इवेल्यूएट करवाएं और टाइमली डिटेक्ट करवाएं डिजीज़ को, ताकि टाइमली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और टाइमली हम मेंटली प्रिपेयर हो सकें उनके सर्जिकल या फिर और भी जो मैनेजमेंट ऑप्शंस होते हैं उनके लिए। क्योंकि अगर आप इस बीमारी को अगर आप इग्नोर करते हैं, टाइमली डिटेक्ट नहीं होती है, तो इस बीमारी में अचानक से हृदयाघात, अचानक से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। अगर आपको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को लेकर अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो कमेंट्स में मुझे आप बताइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग भी बेनिफिट हो सकें। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।